में लोगों के अक्सर जो है वो पाँव वगैरह भी जो है वो खराब हो जाते हैं, ब्लरी विजन हो जाती हैं, किडनीज वगैरह पे इफेक्ट होता है। तो इसकी मेन रीजन यह है कि अगर उन्होंने पीछे जो है वो अपने लॉन्ग टर्म में क्या किया है कि डायबिटीज के साथ अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं किया, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं किया, इवन कि उन्होंने अपनी जो डाइट है उसको जो है उसमें फोकस नहीं किया मेन कि उनको क्या डाइट जो है वो लेनी चाहिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह कंजप्शन की वजह से, अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से जो है वो उनकी किडनी पे जो है वो क्या होता है, इफेक्ट जो है वो होता है। अगर हम इसके बाद में की जाए तो इसकी जो मेडिकेशंस वगैरह हैं वो डिपेंड करता है कि उनकी सिचुएशन क्या है, उसका जो है वो किडनी के किस पार्ट पे इफेक्ट हो रहा है, उनके नेफ्रॉन पे है, उसके किस एरिया पे जो है वो कैप्सूल वगैरह कहाँ पे, ग्लोमेरुलस वगैरह किस एरिया में जो है वो किडनी में जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो उनका जो है वो मेडिकल जो डॉक्टर है जिससे वो कंसल्ट करें हैं वो ही जो है वो उनको जो है प्रॉपर रिकमेंड कर सकते हैं कि उनको डायबिटिक की अलग मेडिसिन है या उसकी साथ उनकी किडनी की जो है वो कौन सी मेडिसिन लेनी है। अगर डाइट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं गाइड कर सकती हूँ कि डाइट को जो है वो हम कैसे मेंटेन करते हैं, मैंने बता दिया। तो मैम बताएंगे आप जरा कि हम डाइट कैसे मेंटेन करेंगे अगर डायबिटीज की वजह से किडनीज में कोई इशू है तो। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जब भी किडनी का इशू होता है तो इसमें होता क्या है कि फिल्ट्रेशन में जो है वो प्रॉपरली नहीं होती। इनमें बेसिकली हमने जो है वो हाई साल्ट डाइट जो है वो नहीं देनी, क्योंकि जब हम हाई साल्ट डाइट देते हैं तो नमक का बेसिकली काम ही क्या होता है कि वो जो है वो क्या करता है, वाटर रिटेंशन कर देता है, ठीक है, वाटर की एक्यूमुलेशन जो है वो कॉज कर देता है। जब साल्ट जो है वो जब हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाइट में लेते हैं ना तो सॉल्ट का क्या काम होता है कि नॉर्मल तौर पे हम नॉर्मल पर्सन है, हम कोई भी साल्ट लेंगे हमारी किडनी जो है वो इसको फिल्टर करके बाहर रिमूव कर देगी, लेकिन डायबिटिक है हाइपरटेंसिव पेशेंट जब इसको इनटेक करते हैं तो उनको किडनी का इशू है तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट बाहर बॉडी से रिमूव नहीं होता यूरिन के थ्रू, वो उसका लेवल बॉडी में इंक्रीज होने की वजह से क्या करता है कि उसका ब्लड, जिसके साथ साथ जो है वो डायबिटिक को किडनी के साथ साथ उनको बीपी का इशू भी हो जाता है, तो वो उनका ब्लड प्रेशर वगैरह जो है वो राइज हो जाता है। सबसे पहली बात यह है कि हमने इनको सॉल्ट जो है वो नहीं देना। दूसरा जो है वो हमने इनको कैल्शियम जो है वो रिच डाइट जो है वो भी नहीं देनी, ठीक है। तीसरा जो है वो हमने इनको फास्फोरस रिच डाइट जो है वो हमने इनको अवॉइड करना है। इससे ये जो कुछ कैल्शियम फास्फोरस सोडियम जो है वो उससे अवॉइड करना है। और तीसरी बात है हमने इनका प्रोटीन का जो लेवल है उसको सबसे मेन जो इनका होता है वो क्योंकि किडनी से फिल्ट्रेशन वगैरह के बाद जो है वो या वो कन्वर्ट होता है इसकी प्यूरिन, जो प्रोटीन के अंदर जो प्यूरिन फार्म होती है उसने जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट होना होता है। और बॉडी के डिफरेंट सेल्स वगैरह, बॉडी के डिफरेंट जो है वो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एरिया में वहाँ पे मूव होना होता है। तो इनका जो है वो हमने प्रोटीन का जो है वो लेवल को एटलीस्ट जो है वो लाजमी जो है वो मेंटेन करना है कि उनकी प्रोटीन की जो है रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। वह इनका जिससे जो है वो उनका क्रिएटिनाइन का लेवल जो है मेंटेन होना चाहिए, जो भी यूरिया का लेवल जो है वो उनका मेंटेन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं उनकी स्टेज क्या है, उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, उनकी रिपोर्ट्स पे और कौन सी मेडिकेशन है, कब से है, उनका एज कितना है, वेट कितना है, और ये सारे सिम्टम्स वगैरह की हिस्ट्री वगैरह लेके फिर उसके अकॉर्डिंग उनका किलो कैलोरीज वगैरह जो है उसको निकाल के तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनके चीज़ों को जो है वो मेंटेन किया जाता है। ऐसे नहीं हम कह सकते कि उन्होंने ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। वो तो मैंने एक जनरल बताया था कि हम डायबिटीज को कैसे मेंटेन करते हैं, लेकिन हर पर्सन की जो है वो रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट होती है। तो किडनी का अगर साथ इशू हो गया है तो सबसे पहले मेंटेन तो यह है कि हमने इनका प्रोटीन का लेवल जो है तो उसको तो उसका देखना है कि हमने उसको कितनी अमाउंट में देनी है, किडनी का कौन सा लेवल है जहाँ तक डैमेज हुआ है, मॉडरेट फार्म में देनी है हमने उनको या हमने इनको स्पेयर फार्म में देना है, अगर वो डायलिसिस पे है तो हम उनको कितनी देंगे। तो इस ये सारी सिचुएशंस को जो है वो देख के जो है उनका प्रोटीन का लेवल जो है वो डायबिटीज के साथ जो है उसको मेंटेन किया जाता है। बाकी ये जो कैल्शियम ये तो हम नहीं देंगे, फॉस्फोरस भी नहीं देंगे, और ये सोडियम वगैरह जो है हम इनको अवॉइड करेंगे, वाटर रिटेंशन जो करते हैं, क्योंकि कैल्शियम से जो है वो स्टोन्स वगैरह ऑक्सीलेट फॉर्मेशन हो सकती है किडनी में। और किधर से किधर चले मैडम गए। अब आपका लेक्चर खत्म हो गया जी सर। और कुछ आपने लेक्चर सर देना है क्या, या बस सर दोबारा बता दें क्या कह रहे हैं, दोबारा एक और लेक्चर दूं। कल करें? सर दे देती हूँ मैंने